Hello, students. I have promised to take this one as your session. So, our session is with our close test. So, what is close test? First of all, we have to understand कि what is close test. आखिर close test होता क्या है? तो first of all, we have to knowledge of this one. So, close test होता क्या है? When we are discussing about close test, तो यहाँ पर simply आप देख रहे होगे कि close test is what? It is just like a paragraph. एक paragraph होता है. In the paragraph some blanks were given. ठीक है, कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं, उनमें आपको 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग कर दी जाती है एंड यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी ब्लैंक विद अ वर्ड. उस ब्लैंक को आपको किसी वर्ड से फिल करना है जो कि आपके ऑप्शंस में से दिया है. जैसे सपोज आपको फर्स्ट ब्लैंक के लिए ऑप्शन ये 4 दिए हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है. सो इन 4 ऑप्शन में से विच वन इज सूटेबल हेयर, यू हैव टू फिल दैट वन हेयर. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्लोज टेस्ट. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड क्लोज. क्लोज मीन्स होता है करीबी. यहाँ पर क्लोज मीन्स सेंस यहाँ पर ये आ रहा है कि जो आपको वर्ड वहाँ फिट करना है जो सबसे सटीक मीनिंग दे. मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस सेंटेंस में, इस ब्लैंक में पर्टिकुलर विच वर्ड इज़ गोइंग टू बी फिट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट close test. This is important for TCS placement. TCS placement exams में it is asked, and after that when if you are preparing for any competitive examination, this will going to be asked. It will be asked in that exam too. ठीक है. So this is all about close test. So when we are talking about close test, तो close test में कुछ ऐसी tricks होती हैं by which you can मेक योर क्लोज टेस्ट ईजियर. मीन्स उसमें क्या कर सकते हो आप? ईजी कर सकते हो. तो व्हाट आर द स्टेप्स जिनको हम देकर अपने क्लोज टेस्ट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसी को हमें किसमें डिस्कस करना है? इन क्लोज टेस्ट. सो वी आर डिस्कसिंग हियर विद दिस वन. सो पहला जो आपको क्लोज टेस्ट से रिलेटेड काम करना है, पहला काम करना है, यू हैव टू रीड द पैसेज. आपको पैसेज को एक बार पढ़ना है. रीड का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसेज ऐसे ही मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है, आराम से बैठ कर आप पैसेज पढ़ रहे हो. नो, दिस इज़ रॉन्ग. आपको पैसेज कैसे पढ़ना है, देखो स्टेप्स में फिर से देख लेती हूँ. फर्स्ट स्टेप, रीड द पैसेज. ठीक है, यू हैव टू रीड द पैसेज. पहला पैसेज रीड करना. एंड पैसेज रीडिंग इज़ जस्ट लाइक थोरोली आपको नहीं पढ़ना, सर एट अ ग्लांस आपको देखना है. एट अ ग्लांस क्यों देखना है? क्योंकि पैसेज रीड करने के बाद यू कम टू नो कि पैसेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिए. सपोज फुल पैसेज इज सेइंग दैट समथिंग इज इन फेवर. ठीक है, मीन्स सम जस्ट लाइक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट COVID-19. So COVID-19 has some positive points and also some negative point. Negative point we are seeing, हम negative point ही को focus कर रहे हैं, but positive point is what? It is what? It is like it is just like कि हमारे जो नेचर है उसके लिए ये एक तरह से वरदान की तरह है ना. इट विल बी अ बून. सो यहाँ पर जब हमारा नेचर के एस्पेक्ट्स की बात करी गई है, सपोज COVID-19 को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी पैराग्राफ में इन द एस्पेक्ट कि उसने नेचर को बहुत अच्छे से आपका ग्रूमिंग कर दिया है एंड नेचर बहुत अच्छे से हो गया है. सो हमारी जो नेचुरल हमारे आसपास चीज़ें हैं दे आर इन गुड कंडीशन, बहुत अच्छे कंडीशन में आ गई. तो इस सेंस में हो रहा है, तो मुझे पता चला कि पैसेज फुल्ली पॉजिटिव है. बट वहीं पर उस पैसेज में डेथ ऑल ये सारी चीज़ें दिखाई ह्यूमन के लिए, तो इट विल बी नेगेटिव वन. सो अगर पैसेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका ये फ़ायदा होगा, सपोज पैसेज इज़ पॉजिटिव, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज पैसेज इज़ पॉजिटिव, तो ब्लैंक में जो वर्ड्स फिट होंगे ना, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है किसकी?
पॉजिटिव वर्ड्स फिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन द केस ऑफ पॉजिटिव वन, नेगेटिव की होती है ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन द केस ऑफ नेगेटिव वन. इन दिस वे रीडिंग द पैसेज विल बी हेल्पफुल कि आपने सरसरी मतलब यू हैव टेकन एट अ ग्लांस देखकर सरसरी निगाह से जब आपने पैसेज को पढ़ा, यू टू कम टू नो कि पैसेज हमारा क्या है. पैसेज इज व्हाट? पैसेज इज fully negative or fully positive. It helps you to eliminate the option. Suppose option यहाँ पर 4, suppose ये 4 option दिए हैं: meeting, collision, flow, show, line. अब इससे क्या पता चला? यू गॉट टू नो कि देयर आर 4 ऑप्शन एंड पैसेजेस. हमने समझ लिया कि पैसेज नेगेटिव है. तो यहाँ से ऐसी चीज़ें जो होंगी जो पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रही होंगी उनको हम उठा के हटा देंगे और नेगेटिव वालों को क्या कर लेंगे? ले लेंगे. सो इट विल हेल्प्स यू इन सॉल्विंग द पैसेज. एलिमिनेट करेगा आपके ऑप्शंस को रीडिंग द पैसेज पॉजिटिव नेगेटिव पता करके. ये पहला स्टेप है जो आपको करना है. और क्या चीज़ रीड करके आपको एनालाइज होगा ये चीज़. और ये जो मैं बता रही हूँ ये चीज़ अपने माइंड में सेट करते रहिएगा. व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज जस्ट कम टू नो एट द पॉइंट कि ओके दिस वन इज़ नेगेटिव वन, दिस वन इज़ पॉजिटिव वन. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि येस इट विल फुल्ली अप्लाइड, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं, बट समवॉट इट हेल्प्स यू अ लॉट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट क्या करेंगे? रीड करने पर पैसेज पहला हमें तो क्या पता चला? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सेकंड जो हमें पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि टेंस क्या है पैसेज का. व्हाट इज़ द टेंस ऑफ पैसेज? पहला हमें पता चलेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सेकेंड इज टेंस. अब ये टेंस से क्या मतलब है? व्हाट्स द बेनिफिट? अब हमारा टेंस का क्या बेनिफिट है? देखो व्हेन वी आर टॉकिंग कि टेंस का मतलब क्या है, कैसे टेंस के पता चलेगा. देखो टेंसेस इज व्हाट? टेंसेस इज ऑल अबाउट, भाई हमने पूरा पैसेज पढ़ा एंड पैसेज जो है वो पूरा प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है. एंड इन केस किसी ब्लैंक में आपको हेल्पिंग वर्ब्स दी गई है तो वो हेल्पिंग वर्ब्स में जो प्रेजेंट वाली होगी वो आप चूज़ करोगे. पूरा पैसेज पास्ट में दिया हुआ है तो आप वो ब्लैंक चूज़, आप वो हेल्पिंग वर्ब चूज़ करोगे, आप वो वर्ब चूज़ करोगे जो पास्ट में दी है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन समवॉट इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन. इस तरह की कंडीशन में इस तरह का ये भी आपको हेल्प करेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग द पैसेज. फर्स्ट यू गॉट पॉजिटिव एंड टेंस एंड सेकेंड इज फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है. दूसरा आपको पता चल जाता है टेंसेस. और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही, और भी चीज़ें हैं. नो आई एम गोइंग टू टेल दैट वन. अब पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी? लेट अस सी. अब उस पर भी हम पॉइंट देख लेते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा हमारी थर्ड इज़ व्हाट? रिपीटेड वर्ड्स. Very important and you should keep them in your mind. देखो repeated words क्या होते हैं? Suppose in the paragraph something is being repeated, कोई भी ऐसी चीज़ है जो repeat हो रही है. ठीक है. Suppose in this passage जहाँ पर economics लिखा हुआ है, suppose economics यूज़ हो रहा है, customers यूज़ हो रहा है. Suppose passage में customers बार बार यूज़ हो रहा है and in the case कहीं पर भी ब्लैंक दिया है और ब्लैंक दिया है और उसमें ऑप्शन में कस्टमर दिया है एक ऑप्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर कस्टमर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट रिपीटेड वर्ड्स. मीन्स in any paragraph is a word is given in the option which is already used in the passage. ठीक है. एक वर्ड ऐसा दिया है जो ऑलरेडी पैसेज में यूज़ हुआ है, मे बी वो वहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है. एक बार चेक करना है, सेटिस्फाई हुआ यू कैन गो विद दैट, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो यू हैव अनदर 3 ऑप्शन. कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट हुआ ना. सो इट विल हेल्प्स यू इन दिस टाइप. ठीक है. सो दीज 3 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट, जिसमें ये पहला पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू.
ठीक है। सो पैसेज रीड करने के ये 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिनमें इफ़ यू हैव टेकन दैट सीरियसली कि 10 अगर आपके ब्लैंक हैं तो 10 ब्लैंक में आप अप्रॉक्स 4 तो फिल ही कर लोगे अगर पैसेज बहुत टफ आया है तो, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 4। बट हाँ, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि beside all these things the knowledge of vocabulary is also necessary। vocabulary या फिर ऐसा कुछ जैसे सम वर्ड्स आर लाइक यू कैन से कि दिस वर्ड इज़ नेगेटिव वन, दिस वर्ड इज़ पॉजिटिव वन। सपोज वेन एवर देर इज़ LESS तो इट इज़ शोइंग द नेगेटिविटी बट समटाइम पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह से वोकेबुलरी को प्रिपेयर कर रखा है, बिकॉज क्लोज टेस्ट इज़ नॉट होली, मैं पूरा तरह से नहीं बोलूँगी, बट हाँ सम वॉट इट डिपेंड्स ऑन वोकेबुलरी, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर क्लेवर माइंड। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि थोड़ा सा वोकेबुलरी का ये जो यूज़े है आपके वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स हमने लेने हैं जब हम पैसेज रीड कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम पैसेज जब पढ़ेंगे ना तो हमारे नोटिस में आ जाएंगी। अब पैसेज पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, पहला स्टेप व्हेन हमने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम वो फुल लाइन पढ़ेंगे जो हमारे क्या दी गई हो पैसेज में दी है। जैसे सपोज देखो सेंटेंस का स्टार्टिंग कहाँ से है, जस्ट अ मिनट, जैसे आई एम टेकिंग द फर्स्ट पैसेज, देखो ध्यान से, इस फर्स्ट पैसेज में लिखा है वेल इन द सेकेंड वीक। सपोज यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक यहाँ है तो यहाँ से लेकर हम पूरा यहाँ तक पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर इस पूरे सेंटेंस से हमारे ब्लैंक सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारा ब्लैंक फिल हो जाएगा तो ठीक है, हमें मीनिंग समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे पीछे का सेंटेंस भी हम पढ़ लेंगे। इट विल हेल्प्स यू इन टेकिंग द ऑप्शन, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं समझ में आता। अच्छा सपोज़ कभी कभी हुआ कि आपको फर्स्ट समझ में ही नहीं आ रहा क्या फिल करेंगे, फर्स्ट में क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डोंट बी लाइक दैट कि हमें फर्स्ट करना है तभी हम सेकंड करेंगे, आप उसे स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि सम टाइम इट हैपन्स कि फर्स्ट वाला जो ब्लैंक होता है वो कहीं ना कहीं पीछे सेकंड या थर्ड पर डिपेंड होता है, ठीक है। सो यू कैन स्किप दैट वन। तो ये हो गया हमारा ब्लैंक का, ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ ब्लैंक। ये हो गया हमारा ब्लैंक का कि हमें फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, ब्लैंक हम जब देखने चलेंगे तो 1 बाय 1 लाइन टू लाइन देखना शुरू करेंगे। अच्छा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसेज रीड कर लिया, ब्लैंक देखना शुरू कर दिया। अब और एक अच्छी चीज़ है दैट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शन इज़ व्हाट इज़ ग्रामर, योर ग्रामर। Just try to find out which is more suitable here. यहाँ पर which part of a speech is more suitable here, which part of a speech is more suitable here, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सेंटेंस को ब्लैंक्स को फिल करने में। Let us discuss, हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कैसे। सॉरी, जैसे आई एम टेकिंग द फर्स्ट पैसेज, इन द फर्स्ट पैसेज व्हेन यू हैव सीन कि ये पैसेज पूरा जो है ये हमारा नेगेटिव शो कर रहा है कहीं ना कहीं, एंड इट इज़ शोइंग द नेगेटिव फेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जो नेगेटिव इफेक्ट आया हमारा डिमोनेटाइजेशन का, इट इज़ शोइंग दिस वन। सो व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन, तो इसमें चीज़ें ज़्यादातर नेगेटिव आएंगी। सो आई हैव टेकन द फर्स्ट वन, द फर्स्ट इज़ the dash has been felt by ordinary people, particularly those in rural India where bank presence is dash। अभी देखो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन एक डाउट क्लियर हुआ कि द डैश मीन्स द के बाद आर्टिकल के बाद वी कैन ऑलवेज प्लेस नाउन, और यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर नाउन ही फिट हो सकता है। सो इन ऑप्शंस यू कैन सी कि ऑप्शन कितने दिए हैं, 4, द ल्यूनेसी, द फॉल आउट, द इमिनेट, डीरेल, इंसेन। अब इनमें से हमें वो वर्ड हटाने हैं जो नाउन नहीं है,
फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज व्हाट, जो इसमें वर्ब है, lunacy इज वर्ब, नो. फॉल आउट इज अ वर्ब, नो. इमिनेट एज अ वर्ब, हटा देंगे. ठीक है. इमिनेट मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस समथिंग. डीरेल, डीरेल मीन्स अगेन वर्ब है. डीरेल मीन्स किसी चीज़ को एक तरह से हम बोल सकते हैं डेविगेट कर देना एक तरह से. तो इट कांट बी. अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन, ल्यूनेसी, फॉल आउट एंड इनसेन. अब इन तीनों में विच वन इज़ द राइट वन. आप देखो बहुत ध्यान से देखना. इनसेन मीन्स एकदम बेशरम पागल इंसान है ना. ल्यूनेसी मीन्स, lunacy is again as a stupid behavior. तो insane is synonym of lunacy. अब एक ब्लैंक में दो synonym तो आ नहीं सकते. अब क्या चीज़ें फेल्ट करी गई ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा? What is felt during the demonetization? Fallout. So आंसर इज what कि फॉल आउट हमें क्या करा गया, फील किया हमने. कब? ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन. क्लियर? ठीक है ना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. सो दिस वन इज व्हाट, फॉल आउट हो गया. अब सेकेंड में हमें चेक करना है. इन रूरल इंडिया वेयर बैंक प्रेजेंस इन डैश, नेगेटिव बता रहा है. ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा फॉल आउट फेल किया गया, पर्टिकुलरली रूरल इंडिया में. रूरल इंडिया इज शोइंग वो गांव वाला इलाका, वहाँ पर बैंक की प्रेजेंस कैसी होती है? क्या बहुत अच्छे अच्छे बहुत जगह जगह बैंक होते हैं? नो. तो स्मूथ इज अ पॉजिटिव वन, नेगेटिव शो कर रहा है. कंसिस्टेंट इज पॉजिटिव वन, हट जाएगा. इन सीजन, पैची, लॉरेल्स, ये थ्री वर्ड्स एंड दीज थ्री वर्ड्स आर व्हाट. लॉरेल्स मीन्स होता है ख्याति. ख्याति मीन्स लाइक ऑनर और प्रेज है ना, मतलब बोलते हैं ना रुतबा, दैट इज कॉल्ड लॉरेल्स. इन सीजन मीन्स इट इज़ अ कट, एक तरह से कट है. अब एक बात बताओ, बैंक की प्रेजेंस कट होगी इज डैश, बैंक की प्रेजेंस की क्वालिटी बता रहा है. तो बैंक प्रेजेंस इज पैची. पैची मतलब बहुत कम कम होना, कम कम है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है. सो बैंक प्रेजेंस इज पैची. तो आंसर इज व्हाट, पैची. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट जो मैंने बताए हैं. नेगेटिव पॉजिटिव, देखो पैसेज नेगेटिव है, दोनों वर्ड्स नेगेटिव आए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज नहीं. अब हम थर्ड पर आना है, मुझे थर्ड पर आए. फार्मर्स इन पार्ट ऑफ इंडिया हैव बिगन dash the winter crop. very good. have begin dash the winter crop, have के साथ begin है, no problem. dash the winter crop एक कंसेप्ट है, मैंने बताया भी था. एक सेंटेंस में एक वर्ब आती है. whenever in a sentence second verb comes you have to change it on noun. वर्ब की ing लगाकर हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं. अब ऑप्शन में हमारे वर्ब की ing वाले एक ये सोइंग है. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर हैव बिगिन डैश द क्रॉप. क्रॉप को क्या करा जाएगा, प्रोपोगेट किया जाएगा, प्रोड्यूस नहीं. क्रॉप को पिच भी नहीं किया सकता. हार्वेस्ट कर सकते हैं, शोइंग कर सकते हैं. लेकिन अगेन अभी मैंने बोला कि एक सेंटेंस में एक वर्ब दैट इज़ बिगन. अब इसके बाद हम क्या लेंगे, दैट्स वाई वी विल टेक व्हाट, हम इसीलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, शोइंग. I hope you are getting my points. Clear? Next is what? Fourth one. Sorry. हाँ, fourth है, sorry. ठीक है. So now fourth one is anecdotal evidence as well as primarily data suggest this is being dash hampered by the shortage of currency. good one. fourth है और hampered के पहले आ रहा है. this means हेल्प. वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, जल्दी से बताइए. वर्ब को आप सोच रहे होगे, वर्ब को हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करता है. तो वर्ब को जब एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो हम यहाँ पर क्या चीज़ फिट करेंगे, वी विल फिट हेयर व्हाट, एडवर्ब. एग्जैक्टली. तो एडवर्ब इसमें इरिवोकेबल है, नो.
इरिवोकेबल मीन्स होता है मतलब जिसे बदला ना जा सके। स्वैथ हो सकता है, नो, इट मीन्स अ लार्ज स्ट्रिप, एक तरह से एरिया की बात कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें सिर्फ एडवर्ब लेना, हम सारे ऑप्शन देखेंगे ही नहीं क्योंकि किसी में एल वाई नहीं लगा है, हम सीधे ये लगा देंगे, सीवियरली हैम्पर्ड। ईजियर, कितना ईजी है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज़ व्हाट, सीवियरली हैम्पर्ड। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीवियरली, थर्ड। ठीक है, तो फोर्थ तक ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं फिफ्थ में, द डैश ऑफ द चैलेंज हैज़ ऑल्सो ब्रॉट आउट वीकनेस इन गवर्नेंस। अब देखो चैलेंज है और चैलेंज बड़ा है छोटा है क्या है, जिसने गवर्नेंस की वीकनेस ला दी है, मतलब ब्रॉट आउट वीकनेस इन गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है उसमें वीकनेस ला दी है। तो चैलेंज क्या है, अब इसमें यहाँ पर ये आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल कि चैलेंज है क्या, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि चैलेंज स्लटरी, स्ट्रिजेंट, एनोनिमस, विजार्ड या इनॉमिटी। द डैश ऑफ चैलेंज, ऑफ चैलेंज, आपने एक चीज़ मैंने बताई है, नाउन ऑफ नाउन, तो इससे पहले नाउन आएगा। द डैश ऑफ चैलेंज अभी स्टार्टिंग में देखा है, अब इसमें हमें नाउन ही फिल करना है। इनॉमिटी नाउन है, विजार्ड नाउन है, एनोनिमस नाउन नहीं है, OUS है ना, OUS नाउन नहीं होता। स्ट्रिजेंट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, स्ट्रिजेंट एक्शन बोलते हैं। सल्ट्री इज अ नाउन बट यहाँ पर नहीं, सॉरी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। इज दिस मीन्स दैट हॉट एंड अनकम्फर्टेबल टाइप होता है सल्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर चैलेंज का विजार्ड तो होगा नहीं, चैलेंज का जादू है क्या, नो, चैलेंज का कोई जादू नहीं है। चैलेंज इतना बड़ा है, दैट इज़ इनॉर्मिटी ऑफ चैलेंज। ठीक है, चैलेंज इतना बड़ा है कि गवर्नेंस का मतलब उसने गवर्नेंस को क्या कर दिया है, वीक कर दिया है। सो दिस इज़ द प्रॉपर थिंग जो यहाँ पर हमें क्या करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, अब सिक्स में हमारा क्या है, हाँ सिक्स में क्या है, देयर हैव बीन, यू कैन सी, देयर हैव बीन dash changes to regulations on withdrawal, adding to panic as well as making work together. There have been dash changes, बहुत ध्यान से देखो, there have been dash changes, changes लिखा है, dash changes, changes। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि before noun we can always place adjective, उसके पहले हम adjective ही place कर सकते हैं noun के पहले। अब हमें इसमें से select करने हैं noun, टॉडरी, हैप्जार्ड, सक्कर, स्टैगर, ट्रम्प। अब हमें ये भी याद रखना है नेगेटिव है और दूसरा एडजेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टॉडरी, टॉडरी इज शोई, जो बहुत शो ऑफ करता हो, टॉडरी। हैप्जार्ड नेगेटिव, डेंजरस टाइप का, यू नो दैट। सक्कर, इसका ये जो सकर है ये वर्ब होती है, सकर मतलब होता है किसी को ऐसे याद कह सकते हो, सूद करना, बहुत सिंपैथी दिखाना उसके लिए, हेल्प, है ना, लाइक दैट इज़ कॉल्ड सकर। स्टैगर मीन्स क्या होता है, स्टैगरिंग, स्टैगर, दिस इज कॉल्ड लड़खड़ाना, है ना, स्टैगर। ट्रम्फ, यू नो दैट ट्रम्फ इज फॉर जॉय पर्पस, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव है। अब दो बचा, टॉडरी और हैप्जार्ड। सेंटेंस को देखें तो कह रहा है देयर हैव बीन डैश चेंजेस टू रेगुलेशन ऑन विड्रॉल, एडिंग टू पैनिक एज वेल एज मेकिंग टुगेदर फॉर हैरिड बैंकर्स। दिस मीन्स यहाँ पर सेंटेंस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन जा रही है, तो जिसके लिए टॉटरी ना होकर क्या हो जाएगा, हैप्जार्ड। शोई तो हो ही नहीं सकता, कोई दिखावा हो ही नहीं रहा, बिकॉज देयर आर लाइक सिचुएशंस ऐसी हैं कि चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई। सो आंसर शुड बी व्हाट, हैप्जार्ड। क्लियर।
ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो आइदर इन माई इनबॉक्स और इन द चैट ग्रुप में आप पूछ सकते हो. ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सो दैट आई विल बी एनकरेज्ड इट. ठीक है, so this is what haphazard, this is what enormity, and next is what seventh one is people have put up with hardship as they relate to the goals of demonetization. Sorry, seventh यहाँ से start है. Dash that government's media statement are threatening the return of Inspector Raj. अब देखो 2 sentences आगे बहुत अच्छे से देखते हैं. People have put up with hardship as they relate to the goals of demonetization. कह रहे कि लोगों ने गोल्स डिमोनेटाइजेशन के क्या कर लिए, समझ लिए थे, have रिलेट कर लिए थे. डैश दैट गवर्नमेंट्स मीडिया, जो गवर्नमेंट की मीडिया का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट्स मीडिया स्टेटमेंट्स आर थ्रिएटनिंग द रिटर्न ऑफ इंस्पेक्टर राज. इंस्पेक्टर राज को जो है, मतलब इंस्पेक्टर राज का जो आना है उसका क्या कर रहा है, मतलब एक तरफ पीपल कोप अप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मीडिया है उनको डरा रही है, लाइक दिस. तो 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट है, और 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्पाइट दैट. ऑफ यूज़ होता तो इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं. क्लियर? सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ 7th वन. आफ्टर 7th देयर इज़ व्हाट, 8th को देखते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, 8th इज़ व्हाट, सच अपील्स कैन हैव unintended consequences. It is the state's job to harness the data gathered during demonetization. ये कह रहा है स्टेट की जिम्मेदारी है कि क्या करे, स्टेट gathered to harness the data gathered during demonetization and dash those who break the law. अब जो लॉ को ब्रेक करेगा उसको क्या करना है, वेरी गुड क्वेश्चन. अब इसमें देखते हैं, जो लॉ को ब्रेक करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा, -1 और +1. लिबरेट मतलब आज़ाद कर देना, हो ही नहीं सकता. रिसीव करेंगे नहीं, और 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है. परफीडियस हो सकता है, नो. परफीडियस मतलब होता है अनट्रू और अनट्रस्टवर्दी, और यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमें वहाँ पर चाहिए वर्ब. एंड डैश 2 पीछे लिखा हुआ था 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई विल शो यू कि यहाँ पर लिखा हुआ था एंड डैश दोज हु ब्रेक द लॉ एंड डैश द डेटा गैदर ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन एंड डैश, सॉरी वो भी आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, एंड डैश. तो उनको क्या किया जाए, लिबरेट तो कर नहीं सकते, रिसीव भी नहीं कर सकते. परफीडियस मीन्स अनट्रू, तो असत्य कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता. रिप्राइव मीन्स बचना. नैब मीन्स होता है दबोचना, तो यू कैन से नैब देम, जिन्होंने ऐसा. So you can go with what option, nab. This one is your paragraph, and you can correlate कि negative and positive वाला बहुत help किया है. even यहाँ पर repeated one is not followed, repeated word वाला नहीं आया हुआ है. ठीक है, repeated word are not followed, but हाँ sometimes it may be asked, तो मैंने बता दिया था. so I hope you all got this one. ठीक है, सो इसके बाद हमारा सेकेंड पैसेज है, दैट इज़ PSD डिस्ट्रीब्यूशन. इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस, यस वी कैन डिस्कस दिस वन ऑल्सो, बट आई थिंक इट शुड बी फॉर एक्सरसाइज एंड ईजी वन, बहुत टफ नहीं है. तो आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, एंड इफ़ यू वांट द सोल्यूशन, इफ़ यू वांट कि मैं इसे डिस्कस करूँ, then just subscribe and tell me your problem in my inbox, and after that when I will see all these things, I will surely I will discuss this passage also, because if you got all the things जो आपको फर्स्ट में समझ में आया है, उसके बाद आपको सेकंड में चीज़ों को अगर जानना है, तो
I hope you should be eager, and इट शुड बी ऑल्सो फॉर मी गुड फॉर मी अगर आप ऐसा करोगे और आप अगर मुझे शो करोगे कि मैम आई एम ईगर, प्लीज़ डिस्कस दिस, तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी ऑल्सो कि मुझे अच्छा लगेगा. सो गो थ्रू द क्लोज टेस्ट एंड होप यू गॉट द पॉइंट्स, चीज़ों को समझ में आया होगा. एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ गो थ्रू द वोकैबुलरी. वोकैब के बिना चीज़ें बहुत 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 डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, वॉट एवर मे बी देयर. ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय.